कहते हैं कि गंगा के किनारे, गंगा नदी से कम 10 किलोमीटर दूर एक गांव था। गंगा नदी से 10 किलोमीटर दूर एक गांव था, बोड़ा जैसा। वहां पर एक सेठ जी रहते थे। उन सेठ जी का नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। अब सेठ जी का नाम तो दानचंद है, लेकिन दान कभी भी नहीं करे। नाम है दानचंद, लेकिन दान नहीं करे। अब सेठ जी की पत्नी को चिंता हुए, वो रोज चिंता करे कि देखो कभी भी दान नहीं करते हैं, इनका क्या होगा, इनका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। और रोज कहती है आप दान करो, दान करो, कुछ तो दान करो, गेहूं दान करो, अन्न दान करो, कथा करवा लो। लेकिन दानचंद ने कह दिया, देख तू है नहीं, दान करवा की बात नहीं करेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं दान नहीं करूंगा। इसीलिए तो मेरा नाम दानचंद है कि मैं कभी भी दान करूंगा नहीं। सेठ जी की पत्नी को चिंता होने लगी, कैसा पति है ये। और पत्नी तो वो होती है जो पति की चिंता करे। अब मैं इनकी चिंता कर रही हूं, ना तो मुझे दान करने दे और ना ये दान करे। रोज कहे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, और वही गंगा दशमी का त्योहार आया। गंगा दशमी। आज सेठ जी की पत्नी ने कहा कि आप एक काम करो, आप दान नहीं करो नहीं? तो कहा हाँ, दान तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो आप एक काम करो, आज गंगा दशमी का त्योहार है और आप गंगा जी जाओ और स्नान करके आ जाओ, तो पाप धुल जाएंगे सब। सेठ ने विचार किया कि रोज पीछे पड़ी रहे, ये दान करो, दान करो, दान करो, और आज तो ऐसी बात कही है कि इसमें तो दान आन करने की कोई बात ही नहीं, सिर्फ नहा के आना है। अरे रोज पीछे पड़ी रहती है, दान करो, दान करो, दान करो, आज तो मैं इसकी बात मान लेता हूं। वहां तो कोई दान करने का झंझट ही नहीं है, जाना है और स्नान करके आना है। सेठ जी कह रहे हैं उनकी पत्नी से, ठीक है आज मैं तेरी बात मान रहा हूं, ठीक है आज जा रहा हूं मैं। अब देखो सेठ जी जिस गांव में रहते हैं उस गांव से 10 किलोमीटर दूर है गंगा नदी। वाहन की सुविधा भी है जाने की, लेकिन सेठ जी वाहन में बैठ के नहीं जाए। क्यों? क्योंकि किराया लगे। इतने कंजूस के पैदल पैदल गए। वही धीरे 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 चलते 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 गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। अब जैसे ही गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो सबसे पहले सेठ जी का जाना हुआ राम घाट पर। कहां जाना हुआ? राम घाट पर। और जब सेठ जी राम घाट पर पहुंचे तो वहां पंडा सब खड़े हैं जजमान के इंतजार में। 10-12 पंडे खड़े हैं। आओ सेठ जी, आओ सेठ जी, आओ सेठ जी, हमारे हो भाग्य हैं, आओ आओ। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं। सेठ जी ने विचार किया कि यहां तो दक्षिणा का लफड़ा है, यहां स्नान करने में फायदा नहीं है। वही गंगा नदी से दूर जाके बैठ गए, विचार कर रहे कि ऐसा क्या करूं मैं कि स्नान भी हो जाए और दक्षिणा भी ना देनी पड़े। विचार करते करते एक विचार आया कि एक काम करता हूं कि मुर्दा घाट पे चला। कौन सा घाट पे? मुर्दा घाट पे। क्योंकि मुर्दा घाट तो कभी कभी भरा है, आज पूरा खाली है मुर्दा घाट। वही दानचंद सेठ ने इधर उधर देखा कि कोई भी ब्राह्मण नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरा घाट खाली पड़ा है। वही दानचंद ने कहा कि भगवान ने अच्छी कृपा करी, पूरा खाली पड़ा, अब तो यहाँ आराम से स्नान करेंगे। वही मुर्दा घाट पे दानचंद गया और गंगा नदी में जाके स्नान करने लगे। एक डुबकी लगाई, एक एक शब्द को भाव से श्रवण करना, कि दानचंद ने एक डुबकी लगाई गंगा में, दूसरी लगाई और तीसरी में भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा ये कितना बड़ा कंजूस है। भगवान ने विचार किया आज तो परीक्षा
करनी पड़ेगी इसकी। तो दानचंद ने गंगा नदी में एक डुबकी लगाई, दूसरी लगाई और तीसरी डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला तो वही वेंकुटपति नारायण पंडे का रूप धारण करके वहां बैठा घाट पे। कहां बैठे? घाट पे आकर बैठे और कह रहे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद ने कहा कि मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ियो, ये तो छोड़ देते। भगवान ने कहा देखो जजमान, मैं लालची ब्राह्मण नहीं हूं, ये जो राम घाट पे 10-12 पंडे हैं ना, ऐसा पंडा नहीं हूं मैं लालची। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे क्या चाहिए? कोई 1-2 साल में आप जैसा कोई जजमान आ जाए जो 1-2 साल का खर्चा दे के चला जाता है। क्या बोले कि मैं लालची नहीं हूं, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, यहीं पड़ा रहता हूं, लेकिन 1-2 साल में कोई ऐसा आप जैसा जजमान आ जाता है दयालु, जो 1-2 साल का खर्चा देके चला जाता है। दानचंद ने विचार किया, बाप रे बाप, 2 साल का? दानचंद ने तो हाथ जोड़ लिए, प्रभु ब्राह्मण देवता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि 2 साल का दान दूं आपको। भगवान ने कहा देखो ये मेरा घाट है, मैं यहाँ का पंडा हूं और यहाँ पर स्नान किया है तो दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए दक्षिणा देनी पड़ेगी। दानचंद ने कहा कि मैं मर जाऊं यहीं गंगा नदी में ही मर जाऊं, लेकिन दान नहीं दूं। भगवान विचार करे गजब का है। फिर भगवान कहने लगे एक काम कर कि अगर तेरे पास देने के लिए कुछ दक्षिणा नहीं है तो उधार कर ले। क्या कहा? कम से कम उधार तो दे। दानचंद ने विचार किया कि अच्छा पीछा छुड़ेगा इससे। अरे इसे क्या मालूम कि हमारा गांव कौन सा है? कोई गांव का पता तो इसे मालूम नहीं है। उधार जितना मांगे इतना दे दो। वही दानचंद ने कहा कि बताओ ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? जो चाहे वो मांग लो, आप जो चाहिए। वही भगवान ने कहा कि मुझे तो ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ 1 रुपया दे दो, दक्षिणा में सिर्फ 1 रुपया। दानचंद सेठ हंसने लगा, सिर्फ 1 रुपया? तो कहा हाँ 1 रुपया। ठीक है, वही संकल्प छोड़ दिया, 1 रुपया मैं दान करता हूं। अब भगवान ने कहा ठीक है दान तो किया, लेकिन अब ये बताओ कि दोगे कब? दान तो कर दिया आपने, लेकिन आप दक्षिणा दोगे कब मेरी? तो दानचंद ने कहा शाम को आ जाना। क्या बोले? शाम को घर आ जाना। अब भगवान ने ये भी नहीं पूछा कि आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है। अब दानचंद तो स्नान करके चल दिया और वही पैदल पैदल धीरे 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 चलते चलते शाम तक घर आ गया। अब घर पे बैठा बैठा विचार कर रहा है कि आज तो मैंने पंडित जी को अच्छा बेवकूफ बनाया है, नहीं तो गांव का पता दिया है, नहीं घर का पता दिया है, और 1 रुपए का दान करके आया हूं। इतने में दानचंद सेठ की पत्नी आई। क्यों, आप गंगा जी गए थे? हाँ गया भी था और स्नान भी किया, और तू कहती है नहीं रोज के दान कर दान कर दान कर, तो दान करके भी आया। अब थक गया हूं मैं, अब सोऊंगा। अब जैसे ही सेठ जी का सोना हुआ, शाम का समय है और बाहर से आवाज आई, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। वही सेठ जी की पत्नी ने विचार किया कौन आया द्वार पर। सेठ जी की पत्नी दौड़कर बाहर गई, जाकर देखा वही भगवान जो है पंडित के रूप में खड़े हैं। कहा अरे देवी, आपके पति देव सेठ जी गंगा नदी में स्नान करके आए हैं
और हमारे घाट पे उन्होंने स्नान किया था और दक्षिणा भी दी, लेकिन वो दक्षिणा उधार करी और कहा भी सही कि वो दक्षिणा लेने शाम को घर आ जाना, तो मैं आ गया हूं, अब जाके बोल दो आप। वही सेठ जी की पत्नी सेठ जी के पास गई और कहा क्यों आप दक्षिणा देकर आया? हाँ दे के आया, मैं 1 रुपया दे के आया दक्षिणा में। तो कि उधार? तो कहा हाँ उधार करके आया। सेठ जी की पत्नी ने कहा आपने देने का कब वादा किया था कि कब दूं? तो कि शाम के समय। तो शाम हो गई और वो पंडित जी द्वार पे आ गए। सेठ जी ने विचार किया कि नहीं तो गांव का पता दिया, नहीं घर का पता दिया, और ये पंडित गजब का है, ये मेरे द्वार आ गया। सेठ जी ने कहा एक काम कर, तेरा चेहरा जो है थोड़ा उदास बना ले। कैसा बना ले? उदास। और उदास चेहरे को लेकर जाना पंडित जी के सामने और उदास चेहरे में कहना कि गुरुजी मेरे जो पति देव है वो तो बीमार हो गए, अब 4-5 दिन बाद आना, वो अच्छे हो जाए फिर आना। अब वही सेठ जी की पत्नी उदास हो गई, बांका चुका मुंह बनाया और द्वार पे जाके बोले गुरुजी देखो आपसे एक विनती है कि जो सेठ जी है आपके जजमान वो बीमार हो गए, तो उन्होंने कहा है कि 4-5 दिन के बाद में आना, तो फिर दक्षिणा देंगे। भगवान ने विचार किया अरे हमारे जजमान बीमार हो जाए, क्या कहा भगवान ने कि हमारे जजमान बीमार हो जाए और इस हालत में हम अकेला छोड़ के जाए? नहीं, एक काम करो कि आप तो 4-5 दिन की भोजन की व्यवस्था कर दो, हम यही रहेंगे। क्या बोले भगवान? 4-5 दिन की भोजन की व्यवस्था कर दो, यही रहेंगे हम तो। वही सेठ जी की पत्नी दौड़ कर गई, वो तो यही रहने को तैयार है 5 दिन। अब क्या करें? सेठ जी ने कहा एक काम कर कि मैं अपनी सांस रोक लूंगा और तो अभी जाके कह दे गुरुजी से कि अभी हाल बात करते करते मर गए, और रोते रोते जाना कि बात करते करते अभी मर गए वो, और जब वो मुझे देखने आए तो तू मेरी छाती पकड़ लेना और जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना, और तू घबराना मत, मैं सांस रोक लूंगा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जिंदा है, ऐसी सांस रोकूंगा कि लोग कहेंगे कि दानचंद मर गया। वही सेठ जी की पत्नी रोती हुई आई, कहा गुरुजी अनर्थ हो गया। अरे मैं बात ही कर रही थी और सेठ जी का हाथ मेरे हाथ में ही था, और बात करते करते सेठ जी मर गए। भगवान ने कहा अरे ये तो बड़ा गलत हुआ हमारे जजमान के साथ, अभी उम्र ही क्या थी। चलो ठीक है दक्षिणा तो छोड़ो, लेकिन हम ब्राह्मण हैं और हमारा कर्म बनता है कि जजमान कि अगर मृत्यु हो गई तो जजमान का अंतिम संस्कार करके ही जाए। वही भगवान जोर जोर से चिल्लाने लगे, गांव के लोगों को बुलाने लगे, अरे दानचंद मर गया है, दानचंद मर गया है, दानचंद मर गया है। सब लोग आ गए, पूरे गांव के नर नारी इकट्ठे हो गए, दानचंद सेठ मर गया, दानचंद सेठ मर गया। अब वो सेठ जी की पत्नी है, वो छाती पकड़ के मेरे पति देव मर गए, मेरे पति देव मर गए। भगवान ने गांव के लोगों से कहा देखो ज्यादा देर तक मुर्दा पड़ा रहे घर में अच्छा नहीं है, एक काम करो इसे उठाओ। अब गांव के लोग 3-4 लोग आए और दानचंद को उठाने लगे। अब जैसे ही दानचंद को उठाने लगे तो सेठ जी की पत्नी सही में भी रोने लगी। वो सेठ जी की पत्नी कह रही है नहीं मरे हैं, ये जिंदे हैं। तो बूढ़ी बूढ़ी माँ साहब यूं सिर पे हाथ फेरे, देख तो बेटा तेरा बाबूजी भी जवानी में चली गई। अरे भी चली गया लेकिन ये तो जिंदा है, ये तो जीवित है क्या? अरे देख तो बेटा जो आया भी तो जाएगा। अरे जो आया भी जाएगा लेकिन ये कैसे जाए,
ये तो जिंदा है। तो भी बूढ़ी बूढ़ी माँ साहब बोले, देखो तो दो ही जनाम घणो प्रेम थो साहब, देखो तो सही, मृत्यु होगी उसके बाद भी छाते नहीं छोड़े। अरे कहीं छोड़ो, ये जिंदा है। भगवान बोले, अरे मुर्दा ज्यादा देर, अरे मुर्दा नहीं है, जिंदा है। तो जिंदा है तो सांस का चल रही। गांव के सभी महिला बोले, अरे बड़ा प्रेम करती थी सेठानी सेठ से, अब देखो अब क्या करो, जो आया है वो तो जाएगा। अब वो रोती रोती कह रही है कि जाग जाओ, नहीं तो सही में बाढ़ देगा, जाग जाओ। लेकिन सेठ जी नहीं जागे। अब गांव की वो बूढ़ी माँ साहब बोले, अरे बेटा कैसे जागे, थारा बाबूजी ने भी खूब जगाया था लेकिन भी नहीं जागे। अब जो आया है वो तो जाएगा। अरे हाँ, आप कह रहे हो कि आया वो जाएगा, लेकिन ये कैसे जाए, ये तो जीवित है। अरे जीवित नहीं है, शरीर छोड़कर चले गए सेठ जी। गांव के लोग बोले, इनकी आत्मा को शांति दे, इनकी आत्मा को शांति दे। सेठ जी की पत्नी जोर जोर से और अपना रोना रोए। वो कह रही है, अरे ये नहीं मरे हैं, ये जीवित है। लेकिन सेठ जी ने आंख नहीं खोली। सभी गांव के लोगों ने मिलकर अर्थी सजाई और सेठ जी को उठाकर शमशान घाट ले गए। अब सेठ जी की पत्नी कह रही, बेचारी वो नहीं मरे हैं, वो नहीं मरे हैं। तो गांव की महिला सिर पे हाथ फेरे, देख तो बेटा, जो आया सो तो जाएगा। अब सेठ जी की पत्नी कह रहे, अरे मैं सही कह रही हूं, हकीकत कह रही हूं कि वो नहीं मरे हैं, वो जीवित है। तो वो बूढ़ी माँ साहब बोले, नहीं है, मरी गया। वही चीता पे जाके सुला दिया। अब भगवान ने विचार किया कि ये ऐसा भगत है कि ये मर जाएगा लेकिन ये दान करेगा नहीं। चीता पे दानचंद सोया है। तभी भगवान ने कहा गांव के सभी लोगों से कि मैं कुछ कहना चाहता हूं इसके कान में, इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वही भगवान ने जाकर कहा कि वैकुंठ लोक से आया हूं मैं। क्या कहा? वैकुंठ लोक से आया हूं मैं, तो मुझसे नाता जोड़। अरे साधु संत हजारों वर्षों से तप करते हैं कि एक बार भगवान नारायण की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, लेकिन आज तेरे हट के सामने में हार गया हूं। अरे तेरे को जो चाहिए वो मांग ले। क्या कहा? तेरे को जो चाहिए वो मांग ले। साधु संत हजारों वर्षों से तप करते हैं, फिर भी मैं उन्हें वरदान नहीं देता हूं, लेकिन आज तुझे जो चाहिए वो मांग ले। हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात, इंद्रासन, अगर इंद्र का आसन भी दिए तो वो भी तुझे दे दूं। वही दानचंद ने विचार किया, सही में भगवान है क्या? वही दानचंद ने आंख खोली तो भगवान का रूप वही पंडित का। दानचंद ने फिर आंख बंद कर ली कि पागल बना रहे महाराज, ये पंडा ही है। भगवान फिर कह रहे, अरे मैं पंडे के रूप में आया हूं, पंडित के रूप में आया हूं, जो चाहे वो मांग ले। तो दानचंद जो है आंख खोल कर कह रहा है कि देखो आप तो एक काम करो, ना तो हाथी घोड़ा चाहिए, ना इंद्रासन चाहिए, ना हीरे जवाहरात चाहिए, आप तो 1 रुपया छोड़ दो बस। क्या बोले? 1 रुपया छोड़ दो बस और आप जाओ। इस दुनिया में ऐसे ऐसे दानचंद भी पड़े कि वो मरते मर जाएंगे लेकिन दान नहीं करेंगे। देखो अस्पताल में कोई भर्ती है तो डॉक्टर से जाके कहेगा कि चाहे 1000 रुपए क्या 5000 रुपए भी लगे, लेकिन हमारा व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अब ये महिला मंडल चंदा करके कथा करवा रही है, अगर ये कह देगी नहीं कि 1 से 500 रुपए ले रहे, 500 100 रुपए से ज्यादा नहीं हमारा पास। विचार करो आप, जहां धर्म की बात आती है वहां पर
बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि दान आसानी से नहीं निकले। दान भी वही करता है, कथा भी वही करवाता है, सत्संग भी वही करवाता है जिसके ऊपर सांवरिया की कृपा होती है। अरे जो दिन रात माया के लपेटे में पड़ा है वो कभी भी दान करने में नहीं समझेगा, सत्संग करने में नहीं समझेगा। सत्संग सुनने का अवसर उसे ही मिलता है जिस पे सांवरिया की कृपा हो।